अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों दोस्तों, आज शनिचर का दिन है और पहली मर्तबा मैं शनिचर के दिन आप लोगों के साथ वीकली एनालिसिस वाला वीडियो शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि जब से हम मार्केट में आए तब से पहली मर्तबा इतवार के दिन वो भी मुकम्मल जैसे आम दिनों के अंदर ट्रेडिंग होती है उसी तरतीब और उसी तरह से पूरा कल इतवार का दिन मार्केट ओपन रहने वाला है। और रीज़न आप लोगों को पता है कि कल हमारे देश का बजट पेश होने वाला है साल भर का, इसलिए मार्केट को भी एनएससी ने ओपन रखा है। तो कल के दिन हमें कैसे स्ट्रेटजी बनाना चाहिए और किन स्टॉक पर नज़र रखना चाहिए, किस सेक्टर पर नज़र रखना चाहिए और बजट के बाद भी कौन सी चीज़ों पर हमको नज़र रखने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वाज़े तौर पर डिस्क्लेमर सुन लें और अच्छी तरह समझ भी लें, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पस से है। बाय सेल की हमारी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। अपना कीमती पैसा बग़ैर रिसर्च के, बग़ैर एनालिसिस के, बग़ैर मार्केट को समझे के, बग़ैर सीखे के अपना कीमती पैसा किसी भी स्टॉक के अंदर डालकर लॉस मत उठाइए। कुछ ना कुछ सीखे हुए लोग इस तरीके की वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही सीखा हुआ ना हो, जिसको चार्ट और कैंडल भी समझती ना हो, जिसको कुछ भी मार्केट का समझ में नहीं आता है, वो सिर्फ स्टॉक के नाम देखकर अगर स्टॉक को लेता है तो ऐसे लोग मार्केट के अंदर बड़ा लॉस करते हैं। इसलिए अपनी ज़ात पर इन्वेस्ट करिए, सीखने पर पैसा खर्च कीजिए और उसके बाद मार्केट से आप पैसा कमाने वाले कुछ ना कुछ तो इंशाल्लाह बन सकते हैं। इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ट्रेडिंग जोन ऐप को ज़रूर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और उससे आप फ़ायदा उठा सकते हो। निफ्टी 50 का एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि देखिए कल बजट का दिन है और बजट के दिन मार्केट के अंदर है ना उतार चढ़ाव बहुत तेज़ी से आता है। ख़ास तौर से इंडेक्स के अंदर अगर आप मोमेंट देखेंगे ना तो थोड़ी थोड़ी देर के अंदर मोमेंट के अंदर बहुत मतलब तेज़ी से ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी बहुत ज़्यादा आपको मोमेंट देखने को मिलेगा। और स्टॉक बेस पर भी आपको कुछ ना कुछ मोमेंट मार्केट के साथ थोड़ा सा रोज़ाना के मुकाबले में ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस भी बड़ी तेज़ी से हिट होते हैं, जैसे बजट के दिन भी ऐसा ही होता है। और किसी गवर्नमेंट का जब मतलब रिज़ल्ट आता है ख़ास तौर से, तो उस दिन भी हमको इसी तरीके का मोमेंट मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। तो सेफ़ और अच्छा और बेस्ट तरीका यहाँ पर ये होता है आमतौर से कि आप मार्केट को है ना सिर्फ बजट के दिन देखते रहिए कि मार्केट के अंदर कैसा लोग मतलब अपना पैसा लूज़ कर रहे हैं या मार्केट के अंदर लोग अपना पैसा कमा रहे हैं। हम सिर्फ देखना ही बेहतर होता है। बाज़ मरतबा क्या होता है कि स्ट्रक्चर भी फेल हो जाते हैं ऐसे वक्त में, इसलिए कि यहाँ पर मोमेंट किसी एक तरफ आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से आता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो। कुछ ख़ास सेक्टर है जैसे कि आप लोगों के साथ मैंने पहले से डिस्कस करते आ रहा हूँ, जैसे डिफेंस है। और आज मैं आप लोगों के साथ डिफेंस सेक्टर के ही दो स्टॉक शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं और उसके साथ में रेलवे है और केमिकल फर्टिलाइज़र है। ठीक है, बहरहाल एनर्जी है। ये सारे सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट है ना मतलब फोकस कर सकती है और उसकी वजह से इन स्टॉक के अंदर भी आपको है ना कुछ मोमेंट थोड़ा सा दूसरे स्टॉकों के मुकाबले में ज़्यादा ही देखने को मिल सकता है। बहरहाल बजट के दिन ज़रूरत इस बात की है कि आप बहुत ज़्यादा अगर ट्रेडिंग ना करें तो अच्छा है, इसलिए कि प्रॉफिट कमाने से बेहतर है कि आप लॉस मत करो। ठीक है, लॉस करके अपने कैपिटल को ज़ाय मत करो। एक दिन कैपिटल बचेगा तो आप प्रॉफिट कमाने वाले बनेंगे, लेकिन लॉस की वजह से कैपिटल ख़त्म होगा तो प्रॉफिट आप कैसे खाक से कमाएंगे क्या, ये समझने वाली बात है। एक बात। दूसरी बात ये है ना, अभी फ़िलहाल यूएस और ईरान के दरमियान में हालात है ना बहुत तेज़ी से बिगड़ते जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से बिगड़ते जा रहे हैं। ये भी एक ख़राब न्यूज़ है। और अभी अगर देखेंगे आप न्यूज़ चेक करके तो ईरान भी है ना अमेरिका का जो जहाज़ उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसके सामने आकर कुछ एहतजाज वगैरह करने वाला है। और ईरान की तरफ से भी वैसे ही बयान दिए जा रहे हैं कि अगर उधर से कुछ रिएक्शन होता है तो उससे भी बड़ा रिएक्शन हम करेंगे बोलकर। तो ये मामला थोड़ा सा इसको सामने रख कर ही आप ट्रेड प्लान बनाइए, वरना खामखा मार्केट के अंदर अगर कुछ ऐसा होता है
तो बड़ा उछाल तेज़ी की साइड भी और गिरावट के साइड भी हमको देखने को मिल सकता है। एक दूसरी बात ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि इंडिया की और यूएस की जो डील होने वाली है ट्रेड डील, तो वो भी उसके बारे में भी अच्छी न्यूज़ें आ रही है कि वो भी इख्तिताम के करीब है और बहुत जल्द उसकी अनाउंसमेंट भी हमारे सामने आएंगी। अगर वो पॉजिटिव आती है तो इसको भी मार्केट हमारा इंडिया का बहुत अच्छा ले सकता है। तो अभी कुल बात यह है कि बजट सामने है, एक तरफ अमेरिका और ईरान का मसला है, दूसरी तरफ ट्रेड डील को लेकर इंडिया का और यूएस का मसला है। तो हमारे दिमाग में एक बिल्कुल एक ऐसी खिचड़ी बनी हुई है। इसलिए आप लोग देखेंगे मैं टेलीग्राम पर भी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ और मेरे जो कोर्स बाय करने वाले लोग हैं उनको भी पता होगा कि मैं उनके साथ भी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। रीज़न ये है कि पिछले 15 दिन मेरे ऐसे गुजरे हैं प्यारे भाइयों, मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है, कोई ट्रेड नहीं किया हूँ। इसलिए कि जब रास्ता ही क्लियर ना होना तो ट्रेडिंग करने में मज़ा भी नहीं आता है। इस वजह से मैं थोड़ा सा खामोश बैठा था और थोड़ा सा तबीयत का भी मसला था, तबीयत भी सही से साथ नहीं दे रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है। बहरहाल वीडियो तो 6 मिनट का इसी के अंदर हो चुका है। मैं मुख्तसरन निफ्टी पर आता हूँ और कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मार्किंग के अंदर कुछ भी चेंज करके बताने का इरादा नहीं है। आप लोग देखेंगे तो ये मेरा पिछले हफ्ते की ही मार्किंग है ऑल टाइम हाई की, और ये जो डिमांड जोन मैंने है ना पिछले वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर भी मार्क करके बताया था, और ये जो मार्किंग है ना जहाँ से मार्केट के अंदर बाइंग आई है वो भी पिछले हफ्ते ही की मार्किंग है। तो ये मंथली का डिमांड जोन हुआ, ठीक है। यहाँ से मैंने बोला था कि रिएक्शन यहाँ से आना चाहिए, लेकिन यहाँ से क्यों आया तो ये भी मैंने आपको देखिए वीकली चार्ट पर जाकर बताता हूँ। ये भी आप लोगों को मैंने बताया था कि एक डिमांड जोन यहाँ पर वीकली का भी है। आप देखेंगे कि उसी जगह पर प्राइस ने आकर यहाँ पर रिएक्शन ऊपर की साइड दिया है और वॉल्यूम भी पिछले हफ्ते माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम थोड़ा सा फिर भी सतर्क ही रहेंगे। आप देखेंगे तो ऊपर यहाँ पर अब ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन बना हुआ है, तो यहाँ से ही मार्केट को थोड़ा सा मतलब दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है वापस। फिर भी हम डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे और डेली टाइम फ्रेम पर देखिए पॉजिटिव रिएक्शन कहाँ से आ सकता है। ये जो मतलब एक स्विंग यहाँ पर बना हुआ है ना, इस स्विंग के ऊपर मार्केट निकलता है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिएक्शन हमको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक सप्लाई जोन जो वीकली का है वही है, लेकिन इतना भी मतलब वो मजबूत नहीं है। इस वॉल्यूम के साथ में तो वो टिक नहीं सकता है। अगर थोड़ी भी पॉजिटिव चीज़ें जैसे अमेरिका की और हमारी ट्रेड डील कंप्लीट होती है, यूएस ईरान का कुछ ज़्यादा मामला नहीं बढ़ता है, बजट के अंदर कुछ अच्छा आता हुआ नज़र आता है, तो यहाँ से मार्केट इंशाल्लाह ऊपर की तरफ जा सकता है। और नीचे आता है तो ये नीचे का तो मंथली का डिमांड जोन मैंने पूरा नीचे आप लोगों को मार्क करके पिछले हफ्ते का भी वीडियो देखना वहाँ पर बताया हूँ, तो यहाँ पर आप नज़र रख सकते हो। दोनों साइड अभी भी हम क्लियर इस वजह से नहीं है कि आगे के हफ्ते में ना बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने नई नई आ सकती है न्यूज़ बेस पर, जो मैंने पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया हो। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। और पिछले हफ्ते भी एक मैंने आपको है ना वीकली टाइम फ्रेम पर गालिबन आपको किसी स्टॉक के अंदर नहीं हाँ स्टॉक के अंदर बताया था शायद, एक बॉलिंजर बैंड से बाहर क्लोजिंग वाला कॉन्सेप्ट, मुझे याद नहीं रहा, सॉरी वो। बहरहाल डेली टाइम फ्रेम पर वो चीज़ मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों को पता है मैंने अपार इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों को बताया था वो, अच्छा मुझे अब याद आया। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जानते हैं मैंने अपार इंडस्ट्री का जब एनालिसिस करके वीडियो आप लोगों के साथ दरमियान में शेयर किया था, वहाँ से तकरीबन 15% से भी ज़्यादा उसने रिटर्न दे दिया है। वो एक डेली टाइम फ्रेम पर ये चीज़ अच्छी लग रही है। निफ्टी के अंदर यहाँ पर जो एक कैंडल है ना, ये मतलब लोअर बैंड से नीचे बंद हो गई, क्लोज हो गई, और उसके बाद है ना प्राइस लोअर बैंड के अंदर आकर ट्रेड कर रहा है ना, ये भी मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर बाहर गई और फिर अंदर आकर ट्रेड किया तो नीचे की तरफ गिर गई, यहाँ पर बाहर आई और अंदर आकर कंटिन्यू मतलब ग्रीन कैंडलें बन रही है, मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव होता है। बहरहाल ये निफ्टी का थोड़ा सा हमारा एनालिसिस था। वीकली टाइम फ्रेम पर निफ्टी स्मॉल कैप 100 को अगर आप देखेंगे ना, तो ये भी है ना वीकली टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जोन पर आया हुआ, और ये भी मार्किंग पिछले हफ्ते की है आप अगर जाकर देखेंगे तो। और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि नीचे यहाँ पर मतलब इसने बाहर तो क्लोजिंग नहीं दिया है, लेकिन अंदर आकर पिछले हफ्ते मार्केट ने निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, ये भी इसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। डेली टाइम फ्रेम पर हम जाकर देखते हैं कि भाई डेली टाइम फ्रेम पर अभी इसकी क्या हालत है। डेली टाइम फ्रेम पर भी काफ़ी अच्छा ये लग रहा है,
और इसने जो डेली टाइम फ्रेम पर भी क्लोजिंग दिया है ना, काफ़ी अच्छी क्लोजिंग इसकी मानी जाएंगी। तो स्मॉल कैप स्टॉक के ऊपर भी आप थोड़ी सी नज़र रख सकते हो। और निफ्टी मिड कैप 100 का चार्ट आप देखेंगे ना, तो वहाँ पर भी ये देखिए डेली का डिमांड जोन यहाँ पर बना हुआ था और डिमांड जोन से ही इसके अंदर रिएक्शन आया। इसलिए डिमांड सप्लाई को है ना डिटेल में आप मेरी निगरानी में सीख कर पैसा मार्केट से अच्छा कमा सकते हो, ऐसा बहरहाल मुझे लगता है। आप अपने बारे में सोच सकते हो। इसके ऊपर ये निकलता है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ से भी अच्छे रिटर्न मिड कैप भी बना कर देगा। और ख़ासतौर से स्मॉल कैप और मिड कैप के जो स्टॉक है ना, ये काफ़ी पिटे हुए स्टॉक है। 50%, 40%, 60% टूटे हुए स्टॉक है। तो इस वक्त ऐसे स्टॉक पर भी नज़र रखना चाहिए, लेकिन पहले जो न्यूज़ मैंने जिक्र किया हो ना, उसको सामने रखते हुए, उसको पसे पुष्टे डालकर नहीं। बहरहाल ये हमारा मार्केट का एनालिसिस था मुख्तसरन। अब इसके बाद में आप लोगों को है ना डिफेंस सेक्टर के 2 स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि 2 मैं शेयर कर रहा हूँ तो दोनों के दोनों हवा में उड़ने लगेंगी। कल है बजट का दिन, और उम्मीद है कि जैसे ग्लोबली हालात चल रहे, तो ऐसे हालात के अंदर हमारी हुकूमत भी अपने देश को मजबूत करने की, इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ अच्छे कदम उठा सकती है। तो इसके बहुत सारे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक है। आप उन सारे स्टॉक का मतलब लिस्ट निकाल कर उसका भी एनालिसिस करें, उनकी तहकीक करें। मुख्तसरन मेरे सामने इस वक्त 2 स्टॉक है, तो वो 2 स्टॉक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उन स्टॉक में मेरी तरफ से ख़रीदने की राय है ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मुझे समझ में आ रहा है उन स्टॉक को मैं अपना एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी बाय सेल करना है नहीं करना है, क्या फ़ैसला लेना है, वो आपको अपने एतबार से तय करना होता है। तो आज का हमारा जो पहला स्टॉक है ना, बिल्कुल स्मॉल कैप कैटेगरी का ये स्टॉक है। ठीक है, फंडामेंटल एतबार से ये कंपनी काफ़ी मतलब बहुत अच्छी है, ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अगर आप जाकर चेक करेंगे फंडामेंटल, मैं अगर इसके अंदर फंडामेंटल भी ऐड करूँ ना, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा कुछ ना कुछ। इसलिए कि आपने शायद मेरा फंडामेंटल वाला तो वीडियो देखा ही होगा, उससे बहुत कुछ आपको हेल्प और मदद मिलती होंगी। आप देखेंगे तो इसका नाम यहाँ पर है। और मैं इंशाल्लाह ऐप के अंदर भी इन दोनों स्टॉकों के नाम शेयर करूँगा। अगर आपको फिर भी मुख्तसरन बताओ तो कृष्णा डिफेंस बोलकर ये स्टॉक है। स्टॉक की खासियत अगर आप देखेंगे तो जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है ना, तब से ये कंपनी का प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रहा है तकरीबन 5 सालों से। और अभी देखेंगे आप, ये 3 सालों में कंटिन्यू प्राइस ऊपर गया था और अभी 2 साल से प्राइस एक ही जगह पर रुका हुआ है। ठीक है, यानी आज से 3 साल पहले आपको ये स्टॉक का प्राइस 1070 रुपये के आसपास मिल रहा था, और आज भी ये प्राइस आपको उसी लेवल पर मिल रहा है। तो ये स्टॉक मार्केट होता है। और जब इसकी इब्तिदा हुई थी तो तकरीबन 50-60 रुपये का ये स्टॉक था, वहाँ से आज तकरीबन ये 20 गुना स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है। और उसके बावजूद भी फंडामेंटल इसके अभी भी ख़राब बिल्कुल भी नहीं है। और अभी शेयर करने का रीज़न क्या है, आप देखेंगे तो वाज़े तौर पर ये जो इसकी लेवल थी 2000 तकरीबन कब की लेवल है, ये 2024 की। तो अभी ये स्टॉक है ना तकरीबन 8% का इसके अंदर उछाल आया था, और उस उछाल के साथ ये ऑल टाइम हाई के करीब स्टॉक ने जाकर क्लोजिंग दी है। उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग बिल्कुल भी नहीं दी है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे कि भाई इस वक्त इसके अंदर क्या सूरत हाल बनी हुई है। 6 महीने का चार्ट अगर आप लगा कर देखेंगे तो अभी देखेंगे आप तो सिर्फ ये पहला ही जनवरी का महीना ख़त्म हुआ, और 6 महीने का इसके अंदर वॉल्यूम का ब्रेकआउट अभी आ चुका है। और यही कुछ रीज़न है मैं आप लोगों के साथ इस स्टॉक को शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इसके प्राइस की रुकावट में और वॉल्यूम के अंदर गौर करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और बार बार वीडियो मेरे आप देखते ही होंगे प्राइस वॉल्यूम के, तो आपको तो इंशाल्लाह ये और अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा के पूरा एक्यूमुलेशन फेस है। यहाँ पर माल को जमा किया गया है, और जमा करने के बाद ये देखिए इसका ब्रेकआउट मतलब अच्छे वॉल्यूम के साथ होने के लिए तैयार है। अभी हुआ नहीं है, आप इंतज़ार करेंगे इसको 1130 रुपये के ऊपर निकलने का। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर अपसाइड अच्छा मोमेंट आ सकता है, इसलिए कि पिछले 2 सालों से ये मतलब उसी लेवल के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये वीकली टाइम फ्रेम पर हम जाकर चेक करते हैं।
वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे आप तो ये जो उसका रेजिस्टेंस था उसी रेजिस्टेंस के पास इसने जाकर मतलब रिएक्शन लिया है, यानी इसको फेस कर रहा है। थोड़ा सा हम इंतज़ार करेंगे इसके ऊपर निकलने का, और ऐसा लगता है वॉल्यूम को प्राइस को देखकर ये निकल जाएगा। लेकिन अगर कल बजट में 19-20 अगर कुछ भी डिफेंस के लिए ख़राब न्यूज़ आती है तो वापस से यहाँ से गिरावट आ सकती है, और अच्छी न्यूज़ आती है तो यहाँ से ऊपर की तरफ भी बहुत तेज़ी से ये स्टॉक बढ़ सकता है। और इसका अगर हम RSI लगा कर देखेंगे ना, तो मैंने इसका RSI तीनों टाइम फ्रेम पर देखा तो देखिए आप 69 पर इसका RSI आपको मंथली टाइम फ्रेम पर नज़र आएगा, वीकली टाइम फ्रेम पर 70 पर इसका RSI नज़र आ रहा है आपको, और डेली टाइम फ्रेम पर 73 पर है। तो RSI के अंदर स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी इसकी नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये आज का हमारा पहला स्टॉक था, और इसका बॉलिंजर बैंड भी हम मुख्तसर लगाएंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पर बॉलिंजर बैंड का इसने ब्रेकआउट दे दिया है, अपर बैंड से ऊपर ये स्टॉक निकला हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम पर भी निकला हुआ है, और मंथली टाइम फ्रेम भी बिल्कुल अपर बैंड के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये कुछ इसकी अच्छी बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टॉक आप लोगों के दरमियान में काफ़ी मशहूर है, वो है BEL। ये इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर पर आपको म्यूट बताएगा, आपको अपने एतबार से फ़ैसला करना है। इसके अंदर ट्रेडिंग करना हो तो कीजिए, वरना एहतियात कीजिए। ठीक है, उसके अंदर आपको म्यूट बताएगा, वरना बाद में आप कमेंट करेंगे कि ये तो नॉन कंप्लाइंट है बोलकर। ठीक है, अभी देखिए मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने यहाँ पर इसका ओपन है। इस स्टॉक के बारे में अगर आप देखेंगे ना, इसकी हिस्ट्री, एक बहुत अच्छा मोमेंट यहाँ देखने को मिला, और उस मोमेंट के बाद इसके अंदर एक काफ़ी बड़ी मतलब साइडवेज ये चला गया था, और उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद एक और अच्छी रैली दिया, फिर यहाँ पर ये स्टॉक साइडवेज चले गया था, और कहीं ना कहीं अब उसका इसने ब्रेकआउट दिया है। अगर आप इसकी मार्किंग करेंगे ना इसके हाई की, तो देखिए इसका हाई तकरीबन था 436 रुपये का, और इसकी अभी जो पिछले हफ्ते की क्लोजिंग हुई है वो 449 पर हुई है। तो इसने मतलब ये जो लेवल है, इस लेवल का यहाँ पर इसने क्या है, ब्रेकआउट दिया है। और थोड़ी सी भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो ये स्टॉक भी आपको अच्छा करते हुए नज़र आ सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पे जाकर अगर आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर पिछले हफ्ते इस स्टॉक के अंदर अच्छा खासा रिएक्शन रहा, और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे ही इस स्टॉक के अंदर आए। और डेली टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे तो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ये स्टॉक है ना रुका हुआ है, और अच्छी कैंडल है यहाँ पर रुकने के बाद बनी है। ठीक है, तो ये भी स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। नीचे की साइड आता है थोड़ी भी मतलब, तो ये भी डिमांड जोन काम कर सकता है। लेकिन उम्मीद ऐसी है कि थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ अगर आती है तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ रिएक्शन ज़्यादा देगा। इसी नीयत से मैंने इस स्टॉक को आप लोगों के साथ भी शेयर करने की कोशिश किया हूँ। अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर तो समझ में आएगा आपको कि ये स्टॉक मतलब देखिए ना कैसा एक अप मूव दिया, उसके बाद एक लंबे टाइम तक यहाँ पर साइडवेज रहा, उसके बाद यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ। तो ऐसे ही एक लंबा यहाँ पर वक्त इसने बिताया है, और उसका ब्रेकआउट यहाँ पर होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। देखिए मार्केट के अंदर एसएल ज़रूरी है, बगैर स्टॉप लॉस के अगर आप काम करेंगे तो 2% का स्टॉप लॉस लेकर बाहर निकलने के बजाय फिर 20-20% का स्टॉप लॉस लेकर बाहर निकलेंगे, जो आपके कैपिटल को साफ़ करने वाला है। इसलिए स्टॉप लॉस लेने से डरिए मत। किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री करने से पहले एसएल का सोचिए, बाद में एंट्री का सोचिए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस सारी डिस्कस से कुछ ना कुछ आपको सीखने को समझने को मिला होगा, फ़ायदा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको फ़ायदा होता है या नहीं होता है, ताकि और लोग भी पढ़कर मोटिवेट हो। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।